हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और उसी के साथ आज के रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और जो मैं डेक यूज़ करूँगी वो है ये ऑल्सो जैन टैरो डेक। इसका हम यूज़ करेंगे आज की रीडिंग में और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और मैं आपसे बस यही चाहूँगी कि आप प्लीज़ पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव ही सोचें। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी अभी की फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। So let's see guys, be positive. All right. Existence. सेपरेशन, ओके, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में तो क्लियर दिखता है। रीबर्थ, सोरो, कॉन्शियसनेस। ऑलराइट, लेटिंग गो। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो हैं अभी राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं कि जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, या फिर इनको कोई ना कोई चाहिए बात करने वाला जिसके साथ ये अपनी बातों को शेयर कर सके। ठीक है, एक आदत रही है इनकी कि आपके साथ ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ को शेयर करते थे, हर बात को शेयर करते थे, पूरे दिन भर क्या हुआ आकर के आपको बताना। इनकी एक आदत है कि इनको बतानी होती है अपनी सब कुछ बातें। ठीक है, अभी ये काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं। इनको ये फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो एक तरीके से इनको अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इनको ये लग रहा है कि मेरा कोई है ही नहीं। तो ये सभी से दूर है अभी इस वक्त, किसी से भी बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं और एंजाइटी भी है इनको। ठीक है, एंड अब आपके बिना इनका मन भी नहीं लग रहा, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कॉन्शियसनेस का कार्ड यहाँ पर ये है कि अभी तक जिस कन्फ्यूज़न में रहे, जो भी ये सोच रहे थे, जैसा भी ये फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता या फिर बात किए बिना नहीं रह सकता। और इसी के चलते ये जो है आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि रिबर्थ का कार्ड है। पास्ट में जो कुछ हुआ उसको ये लेट गो करना चाहते हैं और इनको ये लग रहा है कि पास्ट में जो हुआ सो हो गया, लेकिन अभी का जो टाइम है उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। पास्ट में शायद कुछ नेगेटिविटी में घिरे हुए थे, कुछ नेगेटिव थॉट्स थे, लेकिन अभी उनसे बाहर निकलना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत ये चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेटिंग गो का भी कार्ड है, यहाँ पर रीबर्थ का भी कार्ड है। ओके, सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी क्या चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से ये अभी तक स्टक थे, ऐसे क्या चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से ये परेशान थे और इनको इतना टाइम लगा इन सारी चीज़ों को समझने में, ऐसी क्या बात थी। ठीक है, कारण जो था वो हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेट्स से ओके, द क्रिएटर, in inner voice we have integration, playfulness। एक्चुअली ये पहले इतने सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप के लिए, ये बस इंजॉय कर रहे थे, आपके साथ थे, बात कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, ये मस्त थे, ये अपनी मस्ती में मस्त थे। ठीक है, एंड
जब सीरियस होने की बात आई ना तो ये एकदम से समझ नहीं पाए कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है। ये तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी में थे, प्लेफुल एनर्जी, जिसमें इनको बस एंजॉय करना है और इन्होंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। और अचानक से जब इनको कोई फैसला लेने को कहा गया तो इनको नहीं समझ में आया और सारी चीज़ें ख़राब हो गई। अचानक से एक तरीके से ये हुआ कि कोई इंसान बहुत मस्ती में जी रहा है अपनी लाइफ में और उसको बोले कि तुम ये ज़िम्मेदारी उठा लो, तो वो इंसान एक कदम पीछे ले ही लेता है, क्योंकि उसने कभी ज़िम्मेदारी उस तरीके की उठाई नहीं, तो वो डर के मारे एक कदम पीछे ले लेता है। इनके साथ भी वही हुआ। ये काफ़ी मस्त थे, अच्छे से मस्ती कर रहे थे, लेकिन जैसे सीरियस होने की बात आई तो ये भी डर गए कि अरे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी रिलेशनशिप में मैं किसी को प्रॉमिस कर दूँ, कमिटमेंट दे दूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। सो ये डर के इन्होंने 2 कदम पीछे ले लिए। बट नाउ इनके साथ हुआ यूँ है कि जब ये आपसे सेपरेशन में गए, जब आपसे बातें बंद हुई, जब आपसे थोड़ी दूरियां बनी इनकी, सो कहीं ना कहीं इनको ये फील हुआ कि आप कितने करीब हो इनके, ठीक है। आपके इतने करीब इनके कोई है ही नहीं और आपसे ज़्यादा ट्रस्ट ये किसी पे कर नहीं सकते हैं। सो एक जो कनेक्शन था ना आपके साथ, वो इनको कहीं ना कहीं सेपरेशन में फील हुआ है और इन्होंने अपनी इंट्यूशन की सुनना भी शुरू किया है। इनका दिल जो कहता है, इनका दिल इनसे यही कहता है कि आप जो हैं कुछ खास है आपके अंदर। इनको आपके साथ ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील होता है जैसे कि ये खुद से ही मिल रहे हो। इनको लगता ही नहीं है कि आप कोई और हो, आप अलग हो, इनको ये फील ही नहीं होता है। सो इनकी इंट्यूशन, इनका अंतर्मन जो है, इनको यही चीज़ समझा रहा है, यही चीज़ फील करवा रहा है कि इस चीज़ को महसूस करो, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को देखो। और उसी के चलते कहीं ना कहीं ऐसा फील करें कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा है ही नहीं जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। और इसी के चलते ये दुखी भी हो रहा है और इसी के चलते कॉन्शियसनेस का कार्ड है कि इंट्यूशन की सुन रहे हैं तो ये कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हैं। और जब कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर देना ही अच्छा है, सारी चीज़ों को पीछे जो पास्ट में हो उन सब चीज़ों को छोड़ करके, क्योंकि यही सही रहेगा इनकी खुशियों के लिए। इनको लगता है कि इनकी खुशियाँ नहीं बची लाइफ में और अगर इनको खुशी चाहिए तो आपका साथ इनको चाहिए। सो एक तरीके से अपनी खुशी मानते हैं आपको, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड लेट्स सी कुछ और एनर्जीज़, कुछ और फीलिंग्स, कुछ और इमोशंस आपके लिए इनकी तरफ से। Alright. Success, fighting, experiencing. एक्चुअली एक और चीज़ इन्होंने एक्सपीरियंस की है इस दौरान कि एक तो ये कि अगर आपका साथ इनको नहीं मिला लाइफ में तो इनकी लाइफ एक स्ट्रगल से ही गुजरेगी हमेशा। इनको वो खुशी नहीं मिल पाएगी जो कि आपके साथ इनको मिलती है, ठीक है। दूसरा ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपको पाना है तो फाइट करनी पड़ेगी और चीज़ों के लिए सीरियस होना पड़ेगा, लड़ना तो यहाँ पर पड़ेगा। सो ये 2 चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस की है इस सेपरेशन के दौरान, जो कि ये अभी भी बहुत बारी सोचते हैं और अभी भी इसी बारे में सोच रहे हैं कि सीरियस होकर के फ़ाइट करनी पड़ेगी। या तो अभी फ़ाइट कर ली जाए इस रिश्ते के लिए, या फिर पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करना है, पूरी ज़िंदगी फ़ाइट करना है और खुशी ढूंढनी है कि कहीं खुशी मिल जाए, और वो नहीं मिल रही। क्योंकि इनको ये चीज़ तो फील हो गई है कि आपके साथ जितना खुश रहते हैं किसी और के साथ उतना खुश ये नहीं रहते हैं। ये चीज़ तो इनको समझ में आ गई है। सो ये कहीं ना कहीं उस खुशी को नहीं खोना चाहते। अब उस खुशी के लिए अब इनको सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप में, इनको सक्सेस चाहिए, इनको आपको पाना है, ठीक है, इनको पाना है। अब ये जो है इस चीज़ को भी रियलाइज़ करें कि आपको पाने के लिए इनको फ़ाइट भी करनी पड़ेगी। सो ये उस फाइट के लिए भी रेडी कर रहे हैं खुद को, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि रेडी हो गए, नहीं, अभी ये रेडी कर रहे हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं ऐसा कि मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करने पड़ेगा, मुझे वैसा करना पड़ेगा। सो अभी सोच रहे हैं, डिसीज़न पर नहीं है कि मुझे क्या करना है, बट ये सोच रहे हैं। ओके, एंड लेट्स सी कुछ और कार्ड्स।
द मास्टर, क्रिएटिविटी, कंप्लीशन। इनको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कर सकता हूँ। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग इनको आ रही है, ठीक है, कि कुछ तो है जो कि मैं कर सकता हूँ। एंड ये इस रिलेशनशिप को ऐसे ही बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहते। ये पूरा कंप्लीट से मेरा मतलब ये है कि इस रिश्ते को आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है, और उसके लिए ये प्रयास भी करना चाहते हैं। अब किसी भी तरीके से शेयरिंग, यस, ये कोई आइडिया है जो कि आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, ठीक है, कोई ना कोई आइडिया है, आया है इनको, जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं और उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और इनको ऐसे ही चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ना है, इनको एक कोशिश तो करनी है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जी दिख रही है। और कुछ एनर्जीज हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे इनकी तरफ से, और क्या है जो ये फील कर रहे हैं आपके लिए। ऑलराइट, door to value, man holding a heart, patience, goddess of the moon, the thinking man। ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उसी के साथ इस रिश्ते की यिन एंड यांग सी ट्विन कनेक्शन हो सकता है आपका, या हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स। एक्चुअली इस रिश्ते की जो वैल्यू है उसको ये समझ रहे हैं, ठीक है। ये जो वक्त है, ये जो समय है, इनको ये चीज़ सिखा रहा है, ये चीज़ समझा रहा है कि ये रिश्ता कितना इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। जैसे कि किसी इंसान की लाइफ में पैसा ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, वैसे ही कहीं ना कहीं ये रिश्ता भी इनके लिए ज़रूरी है। अगर पैसा ना हो तो ज़िंदगी किस तरीके की होगी, कभी सोचा उस बारे में? सो इनको वही लग रहा है कि अगर आप नहीं हुए तो ज़िंदगी कैसी होगी, दुख भरी, ठीक है। हमेशा ऐसा ही लगेगा कि किसी चीज़ की कमी रह गई है मेरी ज़िंदगी में। हमेशा यही लगेगा कि मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं मान लो, तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर कैसा फील करोगे? एक कमी महसूस करोगे, यही महसूस करोगे कि मैं वो नहीं कर पा रहा जो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। एंड बहुत ज़्यादा लो एनर्जी की, खुशियाँ ही नहीं है मेरी लाइफ में, तो कुछ है ही नहीं। बाकी लोगों को देखो तो उनकी लाइफ बड़ी हैप्पी नज़र आएगी, अपनी लाइफ इतनी दुख भरी, इतनी दुखी, कुछ खाने को नहीं भाएगा, नींद भी नहीं आएगी। प्रॉब्लम, राइट। अगर किसी की जॉब चली जाए तो कितना टेंशन में आ जाता है। तो वही चीज़ है कि उसी तरीके की कुछ ना कुछ अपनी आपकी जो वैल्यू है उसको भी ये समझ रहे हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप भी कुछ उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट हो। इनको लग रहा है कि ये अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इनको लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो फिर इनकी लाइफ कुछ वैसी हो जाएगी जैसे कि किसी के पास जॉब नहीं है और उसकी लाइफ हो रखी है टेंशन भरी, एंजाइटी भरी, डिप्रेस्ड, बिल्कुल वैसी। तो ओवर थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, कोशिश भी करते हैं काफ़ी बारी कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा खुद को समझाते भी हैं, लेकिन नहीं हो पाता। तो ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये सोचते कुछ ज़्यादा ही ओवर है। ओके, सो मैं आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखूंगी कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है जो बाबा आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स सी। बाबा प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। ऑलराइट, बी द लाइट। बाबा चाहते हैं कि आप जो है लाइट बनो, अपनी भी लाइफ की और दूसरों की लाइफ की भी। होप एंड लाइट मीन्स कि बाबा क्या करते हैं, बाबा सबकी मदद करते हैं, ठीक है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है। और बाबा आपसे भी वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप भी अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप लोगों की मदद करो और उनकी ज़िंदगी की होप भी बनो।
ठीक है। बट दूसरों की मदद करने के लिए सबसे पहले आपको पहले खुद को रेडी करना पड़ेगा। मीन्स कि आपकी लाइफ में अगर कुछ डार्कनेस है तो पहले आपको उसको मिटानी पड़ेगी। अगर आप दुखी हो तो पहले आपको खुद को खुश रखना सीखना होगा, तभी तो आप दूसरों की मदद कर पाओगे। सो बाबा चाहते हैं कि आप दूसरों की मदद करो। एक तो इसलिए भी क्योंकि वो एक बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। दूसरा इसलिए भी कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे आत्मा की जो शक्ति होती है ना वो और भी ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। और भी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। हम किसी की मदद करें तो हमें अंदर से एक बहुत खुशी नहीं होती है, कुछ अलग ही तरीके की फीलिंग होती है। तो वो जो है ना वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की शक्ति को बढ़ाती है। तो इसलिए भी बाबा चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करो। एंड ट्रस्ट रखो, पेशेंस रखो। ईश्वर उन लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते जो लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। कभी भी इस थॉट को मत आने दो कि हमने लोगों का भला किया लेकिन हमारे साथ हमेशा बुरा हुआ। नहीं, बाबा कभी भी उन लोगों को बुरा नहीं होने देते जो किसी और की मदद करते। इस बात पर आप आँख बंद करके भरोसा कर लो। अगर आपके साथ उसके बाद भी कुछ गलत होता है तो वो भी यही मान लो कि वो भी आपके अच्छे के लिए, बट आपको दिख नहीं रहा बस। ओके। ग्रोथ। ओके, सो आपसे यहाँ पर बाबा ये चाहते हैं कि आप जो हैं पहले तो अपनी जो दुख है ना अपनी लाइफ की उनको मिटा दो, और जो भी नेगेटिव थॉट्स है उनको भी। जैसे कि हम अच्छा करते लेकिन हमारे साथ बुरा होता है, ये सोचना बंद कर दो, ठीक है। एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। किसी भी चीज़ पे अटको मत, स्टक मत रहो, बस आगे बढ़ो। बस यही चाहते हैं कि आप किसी को ब्लॉकेज मत बनाओ। ये आप ना ऐसा महसूस करते हो कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चलोगे तो वो प्रॉब्लम अपने आप आपके सामने से हट जाएगी। मीन्स कि आपको लगता है कि अरे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कुछ नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा मत सोचो। बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, देखो फिर वो प्रॉब्लम कैसे चली जाती है, ठीक है। एंड धुनी, यस, धुनी में डालो जितनी भी चिंताएं हैं, जितने भी डर हैं, जितना भी गुस्सा है, जितना भी हर्ट हुआ है, जितनी भी जेलस है, सबको बाबा की धुनी में डाल दो और बस आगे बढ़ो। ओके, यही आपसे बाबा चाहते हैं। और विश्वास रखो इस बात पे, कभी भी उस इंसान के साथ बुरा नहीं हो सकता जिसने दूसरों का भला किया। अगर आपने दूसरों की मदद की है, आप दूसरों की ज़िंदगी की लाइट बने हो, बाबा आपकी ज़िंदगी की लाइट बनेंगे। अगर आप दूसरों की ज़िंदगी की होप बने हो, बाबा आपकी ज़िंदगी की होप बनेंगे। अगर आपने दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरी है तो आपकी ज़िंदगी में बाबा खुशियाँ भरेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे तो बिल्कुल डाउट ही मत करो कि ऐसा होता है कि हम किसी का अच्छा करें और हमारा बुरा हो। नहीं, अगर उसके बावजूद भी होता है तो वो भी हमें नहीं पता, लेकिन हमारे अच्छे के लिए ही होता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।